정국입니다. Party, party, yeah. 안녕하세요. 저는 방금 잠깐 한국 막내 콕입니다. 알았어, 엄마. Hey, you ladies and gentlemen. अरे कहाँ जा रहे हो तुम? जरा रुको। जाऊंगा कहाँ? हमेशा की तरह कॉलेज जा रहा हूँ। आज कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जरूरी काम करना पड़ेगा। जरूरी काम? कौन सा जरूरी काम? दरअसल मेरी फ्रेंड की बेटी आ रही है, तो उसे एयरपोर्ट से ले आओ। देख क्या रहे हो मुझे ऐसे? तुम्हें ही लेने जाना पड़ेगा और मैंने कह दिया कि तुम लेने आ रहे हो। मॉम, एक बात बताइए, क्या आपने मुझे ड्राइवर समझ रखा है? घर में इतने सारे ड्राइवर हैं, किसी को भी भेज दीजिए, ले आएगा। आप मुझे क्यों भेज रही हैं? क्योंकि बेटा वो गांव से है ना, तो थोड़ा डर रही है, तो इसीलिए ड्राइवर पर भरोसा नहीं कर सकती। इसीलिए मैंने कहा कि तुम लेने आओगे। गाँव के लोग कितने अजीब होते हैं ना, वो क्या खुद को हुरपरी समझ रही है? बेटा मैंने तुमसे जितना बोला है ना, बस उतना करो, जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, समझ गया। वैसे उसकी फोटो तो दीजिए ना, मैं उसे पहचानूंगा कैसे? उसकी फोटो मेरे पास नहीं है, लेकिन चिंता मत करो, वो तुम्हें मिल जाएगी, क्योंकि तुम्हारी फोटो उसने देख रखी है, इसलिए वो तुम्हें पहचान जाएगी। क्या मुसीबत है मॉम, वो ड्राइवर के साथ क्यों नहीं आ सकती? रीजन मैं पहले ही बता चुकी हूँ और मैं अपनी बातों को बार बार दोहराती नहीं हूँ। अच्छा समझ गया। वैसे वो यहाँ पर आ क्यों रही है ये तो बता ही सकती है ना? एक्चुअली तुझे तो पता ही ना कि पिछली बार मैं गाँव गई थी अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए, तो वहीं उसकी बेटी मिली और उसकी ये विश थी कि वो सियोल सिटी घूमे, तो बस मैंने कह दिया कि आ जाना मेरे घर रहना और मेरा बेटा तुम्हें घुमा देगा, और वो लोग मान भी गए। मॉम इसकी क्या जरूरत थी? अब मैं उसे कहाँ कहाँ घुमाऊंगा? ओह नो, कॉल आ रही है। हेलो, आई एम सॉरी यार, मैं नहीं आ सकता, कल आऊंगा। एक दिन कॉलेज नहीं जाएगा ना, तो तेरे बिना कॉलेज नहीं रुकने वाला, कॉलेज फिर भी चलेगा। हाँ हाँ पता है मुझे, अब ताने देना बंद करिए, मैं जा रहा हूँ लेने। उसके बाद जंकुक ब्रेकफास्ट करके एयरपोर्ट चला जाता है। कितनी देर हो गई है, वो लड़की कहाँ रह गई? इतना इंतजार तो मैंने आज तक किसी का नहीं किया। लड़की यार, ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो किसी और को पिक करने के लिए आया था, इसे क्यों घूर रहा हूँ? अपने गोल पर फोकस कर जंकुक। ये लड़की मेरी तरफ आ रही है क्या? लेकिन क्यों? देखो मुझसे दूर रहो, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहता। हेलो, मेरा नाम ताई है, तुम ही हो ना जंकुक? हाँ मेरा नाम है। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? आपकी मॉम ने बताया। आप ही है ना जो मुझे लेने के लिए आए हैं? क्या? नहीं नहीं, ये तो नहीं हो सकती। मॉम ने तो कहा था कि गाँव से आई है, ये तो मुझे किसी भी एंगल की गाँव की लड़की नहीं लगती। एक्सक्यूज मी मिस्टर, मेरे ख्याल से हमें यहाँ पर खड़े होकर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें घर जाना चाहिए। नहीं नहीं, आपको गलत फहमी हुई है, मैं आपको लेने के लिए नहीं आया था, मैं दूसरी लड़की को लेने के लिए आया था। अच्छा, लेकिन जंकुक तो आपका ही नाम है और आंटी ने कहा था कि आप ही मुझे लेने के लिए आओगे। वैसे आप किसको लेने के लिए आए हो? देखो मैं एक गांव की लड़की को लेने के लिए आया हूँ, तुम्हें नहीं, तो शायद गलत फहमी हो गई होगी। ओह तो ये बात है, तो क्या मैं आपको गाँव की नहीं लगती? क्योंकि मैं ही वो लड़की हूँ जिसे आप लेने के लिए आए हैं। देखिए मेरे ख्याल से हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। एक काम करिए, आप अपनी मॉम को कॉल करिए और इनसे पूछिए कि आप जिसको लेने आए थे उसका नाम क्या है। हेलो मॉम, आपने उस लड़की का नाम क्या बताया था? एक्चुअली यहाँ पर एक लड़की ताई बोल रही है खुद को और कह रही कि मैं ही उसे लेने के लिए आया हूँ। अरे बेटा वही है वो, ताई नाम है उसका। जल्दी से लेकर घर आ जाओ, मैं तुम दोनों का वेट कर रही हूँ। मेरे ख्याल से अब आपको कंफर्म हो गया होगा कि मैं ही वो लड़की हूँ जिसे आप लेने के लिए आए हैं, तो क्या अब हम चले? हाँ चलो। उसके बाद जंकुक ताई को घर ले आता है। पूरे रास्ते वो कोई बात नहीं करता।
फाइनली तुम आ गई। तुमसे बहुत दिनों बाद मिल रही हूँ, बहुत खुशी हो रही है। आप सही कह रही हैं आंटी, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। इसका मतलब सच में ये वही लड़की है, मगर मुझे तो किसी भी एंगल से गांव वाली नहीं लगती। क्या गांव वाले ऐसे ही होते हैं? बेटा जंकुक, तुम्हें क्या हो गया? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? हाँ आंटी, जब से मैं इन्हें मिली हूँ ये ज्यादा बात भी नहीं करते। क्या ये ऐसे ही है? अरे नहीं बेटा, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे ख्याल से तुम्हें देखकर इसकी बोलती बंद हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इतनी भी सुंदर नहीं है कि अगर मैं इसे देखूं तो मेरी बोलती बंद हो जाए। अच्छा, मगर देखने से तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जब से तुमने इसे देखा तुम्हारी बोलती बंद ही हो चुकी है। वो इसलिए क्योंकि मैं शौक था, क्योंकि मैंने सोचा था कि गांव के लोग गवार जैसे दिखते होंगे, लेकिन ये ऐसे बिल्कुल नहीं है, तो बस इसीलिए मुझे लगा कि ये गांव की है ही नहीं। मेरा लड़का कितना बड़ा मुंहफट है। गांव के लोग गवार नहीं होते, बल्कि ऐसा सोचने वाले गवार होते हैं, और जरूरी नहीं है कि सब एक जैसे हों। इसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ बेटा, ये कुछ भी बोलता रहता है, इसकी बातों को सीरियसली मत लेना कभी भी। आंटी, मैं इतनी जल्दी बातों को सीरियस लेती भी नहीं, सो डोंट वरी। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अच्छा बेटा, आगे की बातें हम बाद में करेंगे, पहले जाओ तुम आराम कर लो। तुम्हारा रूम मैंने रेडी करवा दिया है, जंकुक के बगल वाला रूम तुम्हारा रूम है। जाओ जंकुक, इसे रूम तक छोड़ाओ। ओके मॉम, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। उसके बाद जंकुक ताई को उसके रूम के पास ले जाता है। देखो, मैं तुम्हें घूर नहीं रहा था, तो ऐसा समझने की गलती भी मत करना। तुम इतनी भी खूबसूरत नहीं जो मैं तुम्हें घूरूंगा। मैंने तो ऐसा आपसे कहा नहीं कि आप मुझे घूर रहे थे, बल्कि आप ही बोल रहे हैं कि आप मुझे घूर रहे थे। मेरे सामने और स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमसे कई गुना ज्यादा स्मार्ट हूँ मैं, और मैं तुम्हें रूम तक छोड़ने नहीं जाने वाला। अब यहाँ से चली जाओ, सामने वाला रूम तुम्हारा है। मैंने कब कहा कि मैं स्मार्ट बन रही हूँ, बल्कि मैं तो स्मार्ट हूँ, और इतना तो छोड़ ही दिया, इतना काफी है। थैंक यू। ये लड़की कुछ ज्यादा नहीं उड़ रही है? मुझे लगा था कि सीधी शादी होगी, मगर यहाँ तो मामला ही उल्टा है। ये कमरा तो सच में बहुत प्यारा है। आंटी, थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यारा रूम देने के लिए। मेरा तो आज का सारा दिन ही वेस्ट हो गया। सुबह सुबह बेकार सा काम दे दिया मॉम ने, बेकार सी लड़की से मुलाकात हो गई, और अब पूरा दिन खराब। हाँ, पता ही था कि इसका कॉल आने ही वाला होगा। हाँ, बोलो क्या बात है? तुम आज कॉलेज क्यों नहीं आए? तुम्हें नहीं पता क्या युनवो ने तुम्हें नहीं बताया कि मैं किसी को पिक करने के लिए गया था? क्या? किसको पिक करने के लिए गए थे? अरे वो मॉम के दोस्त की बेटी आई हुई है ना, तो बस इसीलिए उसे एयरपोर्ट से लेने के लिए गया था। अच्छा, इसलिए मेरे बारे में भूल गए कि कोई है जो तुम्हारा इंतजार करता रहता है। मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम आज कॉलेज नहीं आओगे? युनवो को बताया था ना, तुमने उससे नहीं पूछा क्या? और मैं उससे क्यों पूछूं? वो लगता क्या है मेरा? तुमसे मुझे जानना चाहिए ना, तुम्हें बताना चाहिए मुझे। देखो, अगर तुमने लड़ने के लिए फोन किया है तो मैं अभी फोन रख रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ। नहीं, फोन रखने की जरूरत नहीं है, मुझे तुमसे अभी बात करनी है। तो अभी मिलने आ सकते हो? अभी तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि लंच का टाइम हो रहा है, तो मॉम मुझे कहीं जाने नहीं देंगी। लंच करने के बाद आ जाऊंगा। ओके ठीक है, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर रही हूँ, वहीं पहुँच जाना। उसके बाद जंकुक कॉल कट कर देता है। कुछ देर बाद सभी डाइनिंग टेबल के पास होते हैं। वैसे थैंक यू सो मच आंटी, मेरी विश पूरी करने के लिए। अब बहुत अच्छी हो। अभी तुम्हारी विश पूरी कहाँ हुई है? अभी तुमने तो ये शहर घूमा ही नहीं है, अभी घूमना बाकी है। फिर भी आपने मेरे बारे में इतना सोचा, मेरे लिए वही बहुत है। थैंक यू मत बोलो बेटा, मैं भी तो तुम्हारी मॉम जैसी हूँ ना। और हाँ, शाम को जंकुक जाएगा ना, तो उसके साथ चली जाना घूमने। आई एम सॉरी, मगर आज मैं इसे कहीं नहीं ले जा सकता, क्योंकि मुझे जरूरी काम है। कॉलेज तो गया नहीं है, फिर भी इसे जरूरी काम आ गया। ऐसा क्या जरूरी काम आ गया? सब बहाने तेरे, अच्छे से मुझे पता है। जितना बोला है ना, बस उतना कर। इट्स ओके आंटी, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती, तो जब ये फ्री हो जाएंगे तब मैं इनके साथ चली जाऊंगी, यही बेहतर होगा। मेरा लड़का हर जगह मेरी नाक क्यों कटवाता है? अच्छे से जानती हूँ कहाँ जाने के लिए इतना परेशान है। क्या बात है, मुझे क्यों बुलाया था? क्या बात करनी है? लगता है घर जाने की बहुत जल्दी हो रही है तुम्हें। हाँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं मॉम को नाराज करके आया हूँ। घर जाकर उन्हें मनाना भी तो है ना, इसलिए जाना है मुझे। और मैं जो तुमसे नाराज हूँ उसका क्या? आज तुमने जो मेरे साथ किया है ना, वो बहुत गलत किया। और
और जरा बताना कि मैंने ऐसा किया क्या है। वैसे तो एक एक बात मुझे बताते हो, लेकिन आज वाली बात तुमने मुझे नहीं बताया और मुझे इंतजार करवाते रहे। ये कितनी गलत बात है। जब मुझे पता होगा तब तो मैं तुम्हें पहले से बताऊंगा। आज सुबह ही मुझे पता चला, अचानक से बोला मॉम ने और मुझे अचानक से ही जाना पड़ा, इसीलिए बता नहीं पाया। अच्छा वैसे कौन है वो लड़की? बहुत सुंदर है क्या? तुम्हें क्या लगता है मैं उसे ताड़ने के लिए गया था? मैं बस उसे पिक करने के लिए गया था क्योंकि मॉम ने कहा था। अब प्लीज तुम्हारे घर के ड्राइवर मर गए हैं क्या? ये बहाना कहीं और लगाना। वैसे बताओ कौन है वो लड़की? एक्चुअली बात ये है कि वो लड़की ना गाँव की है, तो बस इसीलिए अनजान लोगों पर भरोसा नहीं कर सकती, इसीलिए मॉम ने मुझे भेजा है। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? ओह अच्छा ये बात है, गाँव से है। I'm sorry, मैंने तुम पर फालतू में गुस्सा किया। देखो तुम ना मेरी जीएफ हो, तो जीएफ बन के ही रहो, मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। सॉरी बोला ना मैंने, आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगी। कोई बात नहीं, तो मैं जा रहा हूँ क्योंकि मॉम इंतजार कर रही है। बाय। मैं खामखा घबरा रही थी उस लड़की से। मुझे लगा था कि कहीं वो जेके की क्लोज ना आ जाए, लेकिन वो तो गाँव की है और जेके की पसंद तो मुझे अच्छे से पता है, वो तो उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। I'm sorry मॉम, मुझे जरूरी काम था इसलिए जाना पड़ा, वरना मैं आपकी बात को कहाँ टालता हूँ। टाल तो दिया, अब किस तरह टालेगा? उसके सामने तुरंत बोल दिया कि नहीं ले जा सकता। मेरी बात की कोई वैल्यू ही नहीं रखी, क्योंकि आज ले जाना बेकार था। मेरा आज कुछ खास प्लान नहीं था, तो कहाँ ले जाता उसे? प्लान नहीं था तो प्लान बना लेता ना, कम से कम उसे ये तो पता चलता कि तू मेरी कितनी बात सुनता है। आपको उसकी इतनी चिंता क्यों हो रही है? मैं कह रहा हूँ ना कि मैं उसे ले जाऊंगा। अगर आज जरूरी काम नहीं होता तो मैं उसे ले जाता। अच्छे से पता है तेरा जरूरी काम उस चुड़ैल से मिलने जाना होगा ना, इसीलिए गया तू। चुड़ैल नहीं मॉम, मेरी गर्लफ्रेंड है और आपकी होने वाली बहू। आप उससे इतना क्यों चिढ़ती हो? क्योंकि वो मुझे एक फूटी आँख नहीं भाती। उसके इरादे अच्छे से समझ रही हूँ मैं। उसका इरादा मुझसे शादी करने का है और ये कोई गलत बात नहीं है। आपको पता है सारे कॉलेज के लड़के उस पर मरते हैं, लेकिन वो मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती थी। हाँ क्योंकि कॉलेज के सबसे अमीर परिवार से है ना तू, थोड़ा तो दिमाग लगा। वो तेरे पैसों के पीछे भाग रही है। मॉम प्लीज कभी तो उसके बारे में अच्छा बोल दीजिए करिए ना, हमेशा उसे गाली देती रहती हैं। अब गाली खाने के लायक है तो गाली ही दूंगी ना। खैर उसके बारे में बात करके मुझे अपना मूड नहीं खराब करना। तूने जो आज मेरी बात टाली है ना, वो भी सिर्फ उस लड़की की वजह से। तुझे कल ताई को पक्का ले जाना पड़ेगा घुमाने। ओके ठीक है ले जाऊंगा। अब प्लीज शांत रहिए आप और मुझे माफ कर दीजिए आज के बिहेवियर के लिए। मैं चाहती हूँ कि ताई ये सारा शहर घूमे, वो यहाँ से खुश होकर जाए और ये तेरी ड्यूटी है। हाँ हाँ समझ गया, ये मेरी ड्यूटी है और मैं अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाऊंगा और एक भी शिकायत का मौका नहीं आने दूंगा। डोंट वरी, गुड बॉय। अब जाओ जल्दी से ताई को ले आओ क्योंकि डिनर रेडी है और मैं जा रही हूँ तुम्हारे डैड को बुला लाती हूँ। उसे भी बुलाने जाने पड़ेगा क्या? वो खुद नहीं आ सकती? नहीं क्योंकि उसे डिनर का टाइम नहीं पता। एक्चुअली गांव में डिनर जल्दी कर लेते हैं ना, तो इसीलिए उसे नहीं पता, तो तुम्हें बुलाना पड़ेगा। ओके फाइन, ये गांव के टिपिकल लोग भी ना। ठीक है ला रहा हूँ। शांति से प्यार से बुला कर लेकर आना, झगड़ा करने की जरूरत नहीं है ठीक है? उसके बाद जंगकुक ताई के रूम में जाता है, वो बिना नॉक किए ओपन कर देता है। मिस्टर जंगकुक आपको इतना तो पता ही होगा ना कि लड़की के रूम में आने से पहले नॉक कर लेना चाहिए। हाँ हाँ जानता हूँ, एक्चुअली मैं जल्दी में था तो बस इसीलिए नॉक नहीं कर पाया, सॉरी। मॉम डिनर के लिए बुला रही हैं तो जल्दी से नीचे आ जाओ। ओह ओके ठीक है मैं आ रही हूँ। क्या हुआ, और कुछ कहना है? नहीं तो कुछ भी नहीं कहना, बाय। उसके बाद जंगकुक वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद ताई भी आ जाती है और सभी डाइनिंग टेबल के पास एक दूसरे से बात करते हैं। बेटा तुम्हें हमारे घर में कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो बता देना। नहीं अंकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर सब कुछ बहुत परफेक्ट है और आंटी मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। हाँ वो तो करूँगी, आखिर तुम मेरी फेवरेट गर्ल जो और मेरी बेटी जैसी भी हो। हाँ हाँ अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हें ताई कितनी ज्यादा पसंद है। वैसे ताई ऐसी लड़की है ही जो उसे सब लोग पसंद कर लेते हैं। बहुत अच्छी हो बेटा तुम। थैंक यू सो मच अंकल आंटी, एक्चुअली आप लोग बहुत अच्छे हो ना, इसलिए आपको सब अच्छे लगते हैं। हाँ ये लोग तो भूल गए कि इनका बेटा भी यहाँ पर बैठा है। सब लोग इस लड़की के चक्कर में फंसे हुए हैं। अंकल वैसे मिस्टर जंगकुक क्या हमेशा से ऐसे ही थे? अरे बेटा तुम उसे मिस्टर कह के क्यों बुला रही हो? तुम उसका नाम भी ले सकती हो जंगकुक। हमेशा से ऐसे ही थे का क्या मतलब? तुम्हें मैं किस तरह का इंसान लगता हूँ? नहीं नहीं कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। नहीं नहीं कुछ तो चल रहा होगा ना तुम्हारे दिमाग में। क्या सोचती हो मेरे बारे में बताओ? जंगकुक क्यों बदतमीजी कर रहे हो? गेस्ट से कैसे बात करना चाहिए ये नहीं आता तुम्हें? सॉरी डैड मैं तो बस पूछ रहा था। इट्स ओके अंकल, मुझे इनकी बातों का बुरा नहीं लगता, सो डोंट वरी। अच्छा अगर तुम लोगों की बातें हो गई हो तो खाना भी खा लो क्योंकि खाना ठंडा हो रहा है।
गया, इतना छोटा छोटा काम मुझसे करवाती रहती हो? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब तुम मेरी केयर करते हो। तुम्हें अपने पास रखने का बहाना है ये सब। अच्छा जी, तो अपने पास रखने के लिए अब तुम ये सब ट्रिक्स आजमाओगी? हाँ, वैसे तुम्हें याद तो होगा ना कि आज शाम को क्या है? हाँ हाँ, अच्छे से याद है। मुझे भूलने दोगी तब ना भूल पाऊंगा। क्या करूँ मैं, तुम एक नंबर की भुलक्कड़ हो, इसीलिए तुम्हें बार बार याद दिलाना पड़ता है। अपने स्पेशल डे में बर्बाद नहीं करना चाहती? अरे डोंट वरी, बर्बाद क्यों होगा, मैं तो इसे स्पेशल बनाने वाला हूँ। सच में? तुम मुझे सरप्राइज देने वाले हो क्या? क्या बोलने वाले हो, जल्दी बताओ। अब वो तो तुम्हें शाम को ही पता चलेगा। वैसे मुझे तुमसे एक बात कहनी है, क्या मैं आज की पार्टी में उस लड़के को भी ला सकता हूँ? लेकिन उसका आज की पार्टी में क्या काम? तुम क्या उसे बेकार में ला रहे हो? तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से मैंने मॉम को कल कितना ज्यादा हर्ट किया, उन्हें कितना मनाया, और उन्होंने कहा है कि आज मैं उसे कहीं लेकर जाऊंगा तभी वो मानेंगी। तो कहीं तो जा नहीं रहा, अगर उसे कहीं लेकर गया तो तुम्हारी बर्थडे पार्टी में नहीं आ पाऊंगा। ओह ऐसी बात है, ओके फाइन, तुम उसे ला सकते हो। सच में? चलो अच्छा हुआ कि तुम मान गई, थैंक यू आयु। हाँ, क्योंकि आज मेरा बर्थडे है तो मैं तुमसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहती। बिल्कुल सही फैसला किया तुमने। वैसे डोंट वरी, आज का बर्थडे मैं तुम्हारी जिंदगी का स्पेशल बर्थडे बना दूंगा। सच में तुम दुनिया के बेस्ट बॉयफ्रेंड हो। थैंक यू सो मच आयु। अब मुझे घर जाना पड़ेगा क्योंकि शाम को तुम्हारे पास जाना है और मुझे भी पार्टी की अरेंजमेंट देखनी है, तो मुझे भी जाना पड़ेगा। बाय। कहाँ रह गई मॉम वो लड़की? उसकी वजह से मैं ना लेट हो जाऊँ। अरे आ रही है, क्यों चिल्ला रहे हो? वो देखो आ भी गई। आई एम सॉरी आंटी, मैंने लेट कर दिया क्या? तो इसे घूर नहीं सकता, तेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। आई एम सॉरी, वो दरअसल मेरी जिप नहीं बंद हो रही थी तो बड़ी मुश्किल से बंद की है। कोई बात नहीं बेटा, ज्यादा लेट नहीं हुआ। वैसे आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। क्या सच में आंटी? थैंक यू सो मच। अच्छा अब मुझसे बात करके टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करो। जाओ जंकुक, तुम लोग निकलो। हाँ मॉम, आप बिल्कुल सही कह रही हो, बहुत लेट हो गया है। चलो अब जल्दी। उसके बाद टेकुक उस पार्टी क्लब में पहुँच जाते हैं। ये कौन है? इतना इतराके क्यों चल रही है? आई एम सॉरी अगर मैं थोड़ा सा भी लेट हुआ हो तो, एंड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। वैसे लेट तो हो गए हो, मैं चाहती थी सबसे पहले तुम मुझे विश करो, लेकिन तुमने तो रात में किया ही नहीं। हाँ वो एक्चुअली कल मैं बहुत ज्यादा थक गया था ना, तो सो गया। तुम तो जानती हो ना कि मैं अपनी नींद के साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। वैसे आपका ही बर्थडे है क्या? हैप्पी बर्थडे। जंकुक यही है क्या वो? हाँ यू यही है वो, मेरी मॉम की दोस्त की बेटी जो यहाँ घूमने के लिए आई है। हेलो, मेरा नाम ताय है, आपका क्या नाम है? मेरे बारे में जानकर तुम क्या करोगी? बस इतना जान लो कि मैं जंकुक की बहुत खास हूँ। आओ जंकुक, हम डांस करते हैं। हाँ क्यों नहीं, आज जो भी कहोगी वो सब करूँगा मैं, जैसा तुमने कहा था। आज का दिन मेरे लिए सबसे स्पेशल डे है, चलो एंजॉय करते हैं। इसने मुझे इग्नोर किया। कितनी अक्कड़ है इस लड़के में, फालतू में मैं इस पार्टी में आ गई थी, सारा मूड खराब कर दिया इसने। और इन दोनों को डांस तो देखो कैसे कर रहे हैं। चलो चलो गाइस, डांस का टाइम खत्म हुआ और अब हम सब गेम्स खेलेंगे। वाओ गेम्स, बहुत मजा आएगा। जंकुक चलो खेलते हैं। हाँ क्यों नहीं, आज तुम जो कहोगी वो करूँगा। तो चलो आज मैं सबको एक एक टास्क दूंगा और सबको ये टास्क पूरा करना पड़ेगा। ओके ठीक है, तो सबसे पहले मैं ही तुझे टास्क दूंगा। हाँ तो दे देना, मैं किसी से डरता हूँ क्या? हाँ तो तू जा, यहाँ पर मौजूद किसी भी लड़की को 5 मिनट तक किस करना है, ये तेरा टास्क है। टास्क तो तूने बहुत भारी दिया है, लेकिन मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। शायद तू भूल रहा है कि मेरी जीभ भी आई हुई है। हाँ जानता हूँ ब्रो, इसीलिए तो बोला है। अब जाओ, लग जाओ अपने काम पर। जिमिन, मैं तुम्हें किस करूं तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? आखिर मुझे क्यों बुरा लगेगा? अब मुझे नहीं करोगे तो किसे करोगे? लो, मैंने अपना टास्क कंप्लीट किया, अब तुम्हारी बारी। ओके फाइन, मैं अभी रेडी हूँ। मैं क्या डरता हूँ किसी से? बोलो क्या करना है मुझे? तो सुन, मैं लाइट्स ऑफ कर दूंगा और यहाँ पर किसी भी मौजूद लड़की को तुझे फ्रेंच किस करना है। क्या अंधेरे में इतना मुश्किल टास्क?
हाँ, क्योंकि एक बार तूने ही मुझसे कहा था कि आसान चीजें तुझे पसंद नहीं है, तो सोचा थोड़ा मुश्किल टास्क देता हूँ। टास्क मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं, मैं कर लूंगा। मुझे पता है कि मुझे किसको किस करना है। तो फाइनली आज मेरी और जंकुक की फर्स्ट किस होगी। तो रेडी हो जाओ क्योंकि मैं जा रहा हूँ लाइट्स ऑफ करने। ओके, आई एम रेडी, तुम जाओ। उसके बाद शुगा जाता है और लाइट्स ऑफ कर देता है। वहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा हो जाता है, ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं देता। कहाँ फंस गई मैं, बेकार में यहाँ आ गई। यहाँ पर फालतू के गेम्स चल रहे हैं, लाइट्स भी ऑफ कर दी अब तो। अरे यार, ये तो पूरी तरीके से अंधेरा हो गया। जंकुक मुझे देख कैसे पाएगा। शुगा, तुम मेरे लिए टास्क कितना ही मुश्किल कर दो, लेकिन मैं ये टास्क कंप्लीट करके रहूंगा। मुझे पता है आयु कहाँ है, वो जस्ट मेरे सामने है, मुझे सीधा जाना है। कहाँ जाऊँ मैं, कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, कितना अंधेरा हो गया है। ताई अपनी जगह से हट जाती है और आयु अपनी जगह से हट जाती है। उनकी जगह एक्सचेंज हो जाती है और देखो कि किस हो जाती है। अब मैं जा रहा हूँ लाइट्स ऑन करने। देखता हूँ कि तूने अपना टास्क कंप्लीट किया या फिर नहीं। उसके बाद शुगा लाइट्स ऑन कर देता है। जंकुक को जैसे ही पता चलता है कि वो आयु नहीं थी, वो तुरंत अलग हो जाता है। ये तुमने क्या किया? यहाँ पर तो आयु थी ना, तुम कैसे आई? नहीं, तुमने गलत इंसान को किस कर दिया। यहाँ पर मैं थी, आयु तुम्हारे बगल में है, तुम्हें देख तो लेना चाहिए था ना। पर तुम्हें बताना तो चाहिए था ना। क्या तुम भी यही चाहती थी? जानबूझकर कुछ नहीं बोला ना? ओ प्लीज, मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने मुझे बताने का मौका ही नहीं दिया। और तुम्हारे आर्म्स बहुत स्ट्रांग हैं। मैं खुद को छुड़ा रही थी मगर तुमने छोड़ा नहीं। जंकुक, तो ये था तुम्हारा सरप्राइज। हाउ डेयर यू, तुमने मेरे सबसे स्पेशल डे को सबसे बेकार डे बना दिया। आयु, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था, मुझे लगा ये तुम हो। अब बेकार की सफाई देना बंद करो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम जिस तरह से किस कर रहे थे ना, मुझे साफ साफ समझ में आ रहा था। बेवकूफ नहीं हूँ मैं, बेवकूफ ही हो तुम। जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम ही सोचो मैं उसे किस क्यों करना चाहूँगा। गर्लफ्रेंड तुम हो मेरी, वो नहीं है। मेरी बात तो समझो, मुझे कुछ नहीं समझना। जो समझना था समझ लिया, जो देखना था देख लिया। और आइंदा मुझसे बात मत करना। ब्रेकअप, इतनी इजीली ब्रेकअप कैसे कर सकती हो यार? मेरी बात तो सुनो प्लीज, रोना बंद करो। मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ। जल्दबाजी में किया गया फैसला हमेशा गलत होता है। प्लीज एक बार और सोच लेना। देखो, रोना बंद करो। जंकुक, जितना तुम मुझे बेवकूफ समझते हो ना, मैं उतना भी बेवकूफ नहीं हूँ। तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रहकर मुझे सेकंड हैंड नहीं बनना। सॉरी यार, मैंने नहीं सोचा था कि मेरे टास्क से इतनी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। आई एम रियली सॉरी। ये क्या कर दिया मैंने? इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, ये तो होना ही था। और उसे मुझ पर भरोसा ही नहीं है। जब भरोसा नहीं है तो उसके साथ रहने का कोई फायदा नहीं है। ऐसा क्यों बोला यार? इस कंडीशन में तो कोई भी लड़की ही देखेगी तो गुस्सा ही करेगी ना, इसलिए आयु इतना ज्यादा गुस्सा हो गई। पर मैं उसे एक्सप्लेन भी तो कर रहा था ना, लेकिन उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। अगर ये शादी के बाद होता तो वो तो मुझे ऐसे ही छोड़ देगी। मैं उसे कितना समझा रहा था, लेकिन उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। और अगर उसे सुनना ही नहीं है तो मैं समझाऊं ही क्यों? जाने दो उसे। देखा जाए तो यहाँ पर किसी की गलती नहीं थी, गलती तो सिचुएशन की थी। आयु को अपने जगह से हटना नहीं चाहिए था। तुम तो सीधा गए थे ना उसे किस करने के लिए, पर देखो तुम्हारी किस किसी और के साथ हो गई। जंकुक, आयु से तो तुमने माफी मांग ली, लेकिन वो तुम्हारी बात नहीं सुन रही थी। अब कम से कम उससे तो माफी मांग लो जिससे तुमने किस किया है, वो भी अपसेट है। सोच क्या रहा है, जा और माफी मांग। अगर तेरी मॉम को पता चल गया ना तो वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। मुझे जो करना है वो मैं खुद देख लूंगा। अब मुझे इस पार्टी में और नहीं रुकना, जा रहा हूँ मैं। चलो ताई। इतनी देर से
मेरे साथ है, इसके मुंह से एक छोटा सा सॉरी तक नहीं निकला। मेरे ख्याल से तुम्हें मुझे सॉरी कहना चाहिए। हम घर पहुंच गए, तुम बाहर निकल सकती हो। उसके बाद टेको कार से बाहर निकलते हैं और घर के अंदर जाने लगते हैं। वैसे तो मॉम डैड अब तक सो ही गए होंगे, लेकिन अगर मॉम जाग रही होंगी और तुमसे कुछ पूछा ना तो बोल देना सब कुछ अच्छा था, ये मत बताना कि आज क्या हुआ। अगर तुम मुझसे ये बात नहीं भी कहते ना तो भी मैं ये बात आंटी को नहीं बताती, लेकिन कम से कम तुम्हें मुझसे एक छोटा सा सॉरी तो कहना चाहिए ना, जो तुमने मेरे साथ आज किया। बोल देता जब मुझे लगता कि सारी गलती मेरी थी, मगर मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। तो तुम कहना क्या चाहते हो कि इसमें मेरी भी गलती थी? लेकिन बताओ ना मेरी क्या गलती थी? बस मुझे इतना पता है कि मेरी सारी की सारी गलती नहीं थी, क्योंकि किसी भी लड़की को मैं जबरदस्ती किस नहीं कर सकता। तुम्हारी वजह से मेरा रिलेशनशिप टूटा, तो सॉरी तो तुम्हें मुझे कहना चाहिए। ओह, तो अब ये गलती भी तुम मुझ पर थोप रहे हो। वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? हाँ, और आज उसका बर्थडे था, उसका सबसे स्पेशल डे। मैं उसे सरप्राइज देने वाला था, सबको बताने वाला था कि मैं उसे शादी करने वाला हूँ, लेकिन तुमने सब कुछ खराब कर दिया। इसमें मेरी गलती नहीं थी। मैंने ही कहा था तुमसे कि तुम मुझे किस करो, एक तो मुझे किस किया, ऊपर से अपनी गलती भी मुझ पर थोप रहे हो। तुम्हें क्या जरूरत थी आयु की जगह पर आने की? मैंने तो आयु समझ के किस किया था, लेकिन अफसोस तुम वो निकली, क्योंकि मुझे अंधेरे से घबराहट होती है, तो बस इसीलिए मैं वहाँ से बाहर निकलना चाहती थी। अपनी आयु को नहीं बोला कि वो अपनी जगह से क्यों बोली। तुमसे बकवास करने का मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जा रही हूँ। इस बार तो तुमने जानबूझकर किया ना, लेकिन तुमने मुझे नहीं रोका ना। तुम्हें मुझे धक्का देना चाहिए था। यहाँ पर तो अंधेरा नहीं है, अब कौन सा बहाना मारोगी? खैर जो हुआ वो भूल जाओ। मॉम को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अब अंदर चलो। उसके बाद टेकुक अंदर जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पर कोई नहीं होता है, क्योंकि नामजेन अपने रूम में सो चुके होते हैं। लगता है मॉम डैड सो चुके हैं, जैसा कि मैंने कहा था। अब तुम जाओ, तुम भी सो जाओ। हाँ ठीक है, गुड नाइट। उसके बाद टेकुक अपने अपने रूम में चले जाते हैं सोने के लिए। ये क्या हो रहा है? मेरा फेस इतना रेड क्यों हो गया? उसके किस करने पर मैं इतना ज्यादा क्यों ब्लश कर रही हूँ?
है तो सामने आओ और सामने से देखो मुझे। क्या? अरे तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हें देख रही थी? तुम क्या खुद को हीरो समझते हो? मैं तुम्हें देख नहीं रही थी, एक्चुअली इधर से गुजर रही थी तो बस नजर पड़ गई। हंस क्यों रहे हो? मैं झूठ थोड़ी ना कह रही हूँ। देखो मेरी बात को सच मानना पड़ेगा तुम्हें। मेरे पास क्यों आ रहे हो? दूर रहो मुझसे। देखो मुझे तुम ऐसे घूर नहीं सकती, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे करीब आने लगा ना तो तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। ख्याली पुलाव पकाना बंद करो। मैं तुम्हारे क्यों करीब आना चाहूंगी? कुछ भी सोचते हो, मैं तुम्हें पसंद थोड़ी ना करती हूँ। एग्जैक्टली, तो दूर रहो मुझसे, क्योंकि मैं तुम्हारे करीब नहीं आना चाहता। क्योंकि अगर आ गया ना तो तुमसे दूर नहीं जा पाऊंगा और तुम्हें शायद बहुत प्रॉब्लम होगी। मैंने कब कहा कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पास आओ? तो मेरे पास क्यों आ रहे हो? आने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, तो जब मैंने कल तुम्हें किस किया था तो तुम मेरे किस को इतना एंजॉय क्यों कर रही थी? इसलिए लगा कि शायद तुम मुझे पसंद करती हो। तो तुम्हें ऐसा क्यों लगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भला क्यों तुम्हारे किस एंजॉय करूंगी? मैं तुम्हें धक्का देना चाहती थी मगर तुम्हारे आर्म्स बहुत टाइट थे। और रियली तब तो तुम बहुत कमजोर हो। वैसे तुम्हारे लिप्स बहुत ज्यादा सॉफ्ट हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जंगकुक आयु को बहुत मनाने की कोशिश करता है, लेकिन आयु मानने का नाम ही नहीं ले रही थी। दूसरी तरफ जंगकुक ताई के साथ बहुत एंजॉय करता, उसके साथ घूमता फिरता। जंगकुक को ताई के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगने लगा था। उसके साथ साथ जंगकुक बहुत ज्यादा ताई को टीज करता, फ्लर्ट करता, जिससे ताई भी उसके साथ घुल मिलने लगी थी और उन दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी थी। तो तुमने मुझसे कहा था कि जंगकुक किसी लड़की की तरफ देखता तक नहीं, वो मेरा बॉयफ्रेंड कैसे बनेगा? आज वो मेरा बॉयफ्रेंड भी है, उसके साथ साथ वो मेरे आगे पीछे घूमता है मुझे मनाने के लिए। देखा ना तुमने? हाँ देखा मैंने, और ये भी देख रही हूँ कि किस तरह तुम मुझसे दूर जा रही हो। मेरी मानो तो अब तुम्हें मान जाना चाहिए और उसे दोबारा एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। नहीं, अभी नहीं, थोड़ा सा और परेशान करूंगी अभी। वो तो है मेरा ही ना, कभी भी एक्सेप्ट कर सकती हूँ उसे। ये तुम्हारी गलत फहमी है आयु, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे हाथ से निकल जाए, उसके बाद अगर तुम उसे वापस लाना भी चाहोगी तो वो नहीं आएगा। What nonsense! वो मेरे पीछे पागल है, कहाँ जाएगा मुझे छोड़कर? क्यों, उसके पास क्या कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है? अरे हाँ, उसके घर में एक गेस्ट आई हुई है, वो भी तो लड़की है ना। मैंने सुना है आजकल जंगकुक उसके साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, और मैंने देखा भी है वो उसके साथ काफी खुश भी लगता है। कुछ भी बकवास कर रही हो तुम कहना चाहती हो कि वो मुझे छोड़कर उस लड़की के पास जाएगा? हरगिज नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो मेरा काम था समझाना, जो मैंने कर दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी। मैं जा रही हूँ घर, आज शाम को ही जंगकुक से बात करूंगी मैं। वो क्या है? वो रहा कितना अच्छा है ना, वो देखो। ये चॉकलेट्स तुम्हें खानी है क्या? खानी तो है, अगर तुम्हें दिलाने का मन हो तो दिला सकते हो। ये भी कोई बात होती है भला? तुम्हें खाने का मन है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें दिला दूंगा। ये पूछने की क्या जरूरत है? ओके फाइन, मैं अभी दिलाता हूँ। थैंक यू सो मच, ये सच में बहुत ही यम्मी है। तुम भी ट्राई करोगे क्या? नहीं तुम ही खाओ, तुम्हें खानी थी ना। अरे लेकिन फिर भी एक बार ट्राई करके तो देखो, मैं खिला रही हूँ तुम्हें। अब जल्दी से आ करो, जल्दी से करो। तो बच्ची है ही, उसके साथ साथ मुझे भी एक बच्चा बना रखा है। आंखें क्यों दिखा रहे हो? सॉरी सॉरी, इस बार मैं तुम्हें सच में खिला रही हूँ। आप जल्दी से आ करो, आ करो। सुर्ख वाला, सोज वाला, फैज वाला आओ। ये सच में बहुत ज्यादा टेस्टी है, तुमने बिल्कुल सही कहा था। तुमने फिर से जानबूझकर किया ना ये? अच्छे से जानती हूँ तुम क्यों कर रहे हो ये सब। तुम भी तो मुझे बार बार परेशान करती हो, तो यही होगा ना। और तुम बदला लेने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। जब ये बात जानती ही हो तो फिर मुझे बार बार परेशान क्यों करती हो?
ओह, तभी मैं सोचूं कि तुम्हें अब मुझ में इंटरेस्ट क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट अब कहीं और हो गया है। पूरे 2 साल लगे हैं तुम्हें इम्प्रेस करने में। इतनी मुश्किल से मेरे बॉयफ्रेंड बने हो, इतनी आसानी से तुम्हें अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। इतना बोलकर आयु देखो के पास जाती है। हेलो जंकुक, कैसे हो तुम? आयु, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों, तुम खुश नहीं हो क्या? मैंने तुम्हें देखा तो सोचा क्यों न तुमसे मिलते हुए चलूं। लेकिन तुम तो मुझसे नाराज थी, मगर अब नहीं हूँ। मैंने सोचा कब तक मैं तुमसे नाराज रहूंगी, मुझे तुम्हें माफ करना चाहिए और तुम्हें दोबारा चांस देना चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें माफ किया। पर हमारा ब्रेकअप हो चुका है आयु, अब हम रिलेशनशिप में नहीं हैं। अरे प्यार में तो लड़ाइयाँ होती रहती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि इतनी आसानी से हम दोनों अलग हो जाएंगे। मैंने तुम्हें माफ कर दिया और मैं तुम्हारे साथ दोबारा से नई शुरुआत करना चाहती हूँ, इसलिए सारी गलतियों को भूल जाओ। आप लोग बातें कीजिए, मुझे घर जाना है, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। तुम जंकुक आ जाना बाद में। बाय। तुम कितनी अच्छी हो और समझदार भी, तुम्हें पता चल गया कि हमें प्राइवेसी की जरूरत है। थैंक यू, बाय। इन दिनों मैंने तुम्हें सच में बहुत ज्यादा मिस किया। आई एम सॉरी, मैंने उस दिन गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया ना। आयु, ब्रेकअप तुमने किया था और पैचअप भी करने के लिए आई हो, मगर मैं पैचअप नहीं करना चाहता। आई नो तुम मुझसे नाराज होना बनता भी है, बट इट्स ओके, हम दोबारा से नई शुरुआत कर सकते हैं। क्यों? मैं नहीं करना चाहता ना, तो मुझे नहीं करना। क्यों नहीं करना चाहते तुम नई शुरुआत? मुझसे प्यार करते थे ना, अचानक से तुम्हें किसी और से प्यार हो गया। अब तुम इस लड़की को चाहते हो ना। देखो, ब्रेकअप तुमने किया था, बस मैं दोबारा पैचअप नहीं करना चाहता, इस रिलेशनशिप में दोबारा नहीं आना चाहता, और वो भी सिर्फ इस 2 कौड़ी की लड़की के लिए है ना। तुमने उस दिन उसे किस किया, तुम तो उस पर फ्लैट ही हो गए। तुम कुछ भी समझ सकती हो, लेकिन सच तो ये है कि मैंने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं। तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती थी, ऊपर से तुम कॉलेज में बहुत ज्यादा पॉपुलर थी, तो बस इसीलिए मैंने तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाया। प्यार मैं तुमसे कभी नहीं करता था। तो तुम कहना चाहते हो कि इतने टाइम से तुमने मेरे साथ टाइम पास किया। मुझे लगा नहीं था कि तुम इस किस्म की इंसान हो। तुम्हें जो सोचना है वो समझ सकती हो। टाइम पास तो तुमने भी तो मेरे साथ किया था ना, तभी तो एक झटके में तुमने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। वो इसलिए क्योंकि तुमने मेरे सामने किसी और लड़की को किस किया, तो बस उस वक्त मैं बहुत ज्यादा नाराज थी, इसीलिए सब बोल दिया। जो बोल दिया सो बोल दिया, अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। मैंने तुम्हें छोड़ दिया है और मैं मूव ऑन कर चुका हूँ। वैसे भी मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं था, तो भूल जाओ मुझे, तुम भी मूव ऑन कर लो, वरना तुम्हारी मर्जी, क्योंकि मैं दोबारा एक नहीं हो सकता। ओके फाइन, मैं तुम्हें किसी चीज के लिए फोर्स नहीं कर रही, बस मेरी एक मदद करो। कैसी मदद? अगर मेरे करने लायक होगी तो मैं जरूर करूंगा। मेरी मदद सिर्फ तुम ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। तुम्हें बस मेरा बॉयफ्रेंड 1 वीक तक बने रहना, उसके बाद मैं खुद चली जाऊंगी। मैंने कहा ना कि मैं दोबारा से तुम्हारा बीएफ नहीं बन सकता। सॉरी। किसने कहा कि तुम्हें सच में मेरा बीएफ बनना है? तुम्हें बस 1 हफ्ते तक नाटक करना है सबके सामने, क्योंकि सबको पता चल चुका है कि तुम मेरे बीएफ हो। ओह, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मैं ये कॉलेज और ये शहर छोड़कर चली जाऊंगी। उसके बाद तुम्हारी जो मर्जी होगी ना वो कर लेना। बस 1 हफ्ते तक तुम्हें नाटक करना है, बस मेरी इतनी मदद कर दो। ओके फाइन, बस 1 हफ्ते की बात है ना, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ, बाय। मैं पागल हूँ, पता नहीं क्या क्या सोच बैठी थी। ये तो भूल ही गई थी कि इसकी एक गर्लफ्रेंड भी है। न जाने मेरे दिमाग में क्या क्या चलने लगा था, पर अपने दिल को कैसे समझाऊं मैं? इतना रोना क्यों आ रहा है मुझे? ऐसे ही रोते रोते ताई सो जाती है। कुछ देर बाद जंकुक आता है और ताई को सोता हुआ पाता है। ताई इतना रो चुकी थी कि उसकी आंखें सो चुकी थी, लेकिन ताई का फेस दूसरी तरफ था, इसलिए जंकुक देख नहीं पाता। अरे, मैं खामखा घबरा रहा था कि ये ठीक होगी या फिर नहीं। ये तो सो रही है, चलो अच्छी बात है, मैं भी सो जाता हूँ। क्या बात है मॉम, आज ताई ब्रेकफास्ट करने के लिए नहीं आई? हाँ बेटा, इतनी देर से मैं भी वही बात सोच रही हूँ। वो इतनी देर तक तो नहीं सोती, कहीं उसकी तबीयत तो नहीं खराब हो गई। अभी देख कर आती हूँ। मैं भी आपके साथ चलता हूँ, अगर सच में खराब होगी तो डॉक्टर को कॉल कर दूंगा। उसके बाद जिन और जंकुक दोनों ताई के रूम में जाते हैं तो वो सो रही होती है। ओह माय गॉड, ताई की आंखें तो देख लो, ऐसा लग रहा है कि रात में बहुत रोई थी, कितनी सूजी हुई है। इसका मतलब ताई सच में रोई थी, और इतना रोई कि उसकी आंखें तक सूज गई, वो भी सिर्फ मेरे लिए। ओह नो जंकुक, इसकी तो पूरी बॉडी हीट कर रही, कितनी तेज बुखार है, जल्दी से डॉक्टर को कॉल करो। खड़ा खड़ा सोच क्या रहा है, जल्दी से डॉक्टर को कॉल कर। हम जितना देर करेंगे ना, इसकी हालत उतनी ही खराब होगी। हाँ, अभी करता हूँ। उसके
उसके बाद डॉक्टर आते हैं, ताई को इंजेक्शन देते हैं और मेडिसिन देकर वहाँ से चले जाते हैं। ताई का बुखार उतर चुका था। नहीं, आज मैं नहीं आ रहा कॉलेज। क्यों बेटा, तू तो कॉलेज स्किप नहीं करता, तो फिर आज वो ताई बीमार है तो बस इसीलिए मैंने सोचा नहीं जाना चाहिए। वैसे ताई अब ठीक है, उसके पास मैं थी। चलो कोई बात नहीं, अब रुक गया तो रुक गया है। मैं उसके लिए सूप बनाकर लेकर आती हूँ, तो यहीं पर रुक। जी मॉम, आप जाइए, मैं हूँ ताई के पास। क्यों ताई, क्यों तुमने अपनी हालत इतनी खराब की, वो भी सिर्फ मेरी वजह से? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। कैसी है तबीयत तुम्हारी? कल रात तुम बहुत रोई हो ना, तो बस इसीलिए तुम्हें इतनी तेज फीवर हुआ, क्योंकि शायद मैंने कुछ ज्यादा ही सपने सजा लिए थे जो मुझे नहीं करना चाहिए था। वो तो अच्छा हुआ कि कल रात आपने मेरी आंखें खोल दी। थैंक यू सो मच मुझे मेरी औकात बताने के लिए। क्या बकवास कर रही हो? देखो तुम बीमार हो, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ अभी बोल नहीं रहा, और बोलने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अब मैं सुनने की हालत में नहीं हूँ। ओके फाइन, जब तुम पूरी तरीके से ठीक हो जाओगी और सुनने की हालत में आ जाओगी ना, तब मैं तुम्हें अपनी बात एक्सप्लेन करूंगा। क्यों क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? मुझे इतना अटैच होना ही नहीं चाहिए था। हेलो, हाँ बोलो। ताई, तू सियोल आई हुई है, तूने मुझे बताया तक नहीं। हाँ वो सॉरी, मैं भूल गई थी, ऐसे ही आई थी घूमने के लिए। अरे यार, तुम मुझे बताना चाहिए था ना, मैं तो यहीं पर रहता हूँ, तुझे अच्छे से घुमा देता। तुम यहाँ जॉब करते हो तो खामखा तुम्हें क्यों परेशान करती मैं? अरे इसमें परेशान करने वाली कैसी बात थी? तू मेरी दोस्त है, तेरे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना। पिछले 5 साल से मैं यहीं पर रह रहा हूँ, जॉब करता हूँ, तो अच्छे से जान के हूँ शहर के बारे में, तुझे घुमा सकता था। थैंक यू, लेकिन ऑलमोस्ट मैं सारी जगह घूम चुकी हूँ। अच्छा ये बता के तू रह कहाँ रही है? मुझे एड्रेस सेंड कर, मुझे तुझसे मिलना है। वो मैं जिन आंटी के वहाँ रह रही हूँ, तो मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी। ओके ठीक है, तो उनसे बात करके मुझे एड्रेस सेंड कर देना, मैं तेरा वेट कर रहा हूँ। इतना बोलकर ताई कॉल कट कर देती है और जिन सूप लेकर अंदर आ जाती है। बेटा तुम उठ गई, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? न जाने तुम्हें इतनी तेज बुखार कैसे हो गया? डोंट वरी आंटी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दरअसल रात को बहुत सारी आइसक्रीम्स खा ली थी ना, तो शायद इसी वजह से। तुम भी ना छोटी सी बच्ची हो। देखो मैं सूप लेकर आई हूँ, अब जल्दी से ये सूप पी लो। हाँ मैं पी लूंगी। दरअसल आंटी अभी अभी मेरे दोस्त का कॉल आया था, वो यहीं पर रहता है, वो मुझसे मिलना चाहता है। ओह तो इसमें क्या बड़ी बात है, उसे यहीं पर बुला लो और उससे मिल लो। सच में आंटी, इससे आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? अरे बेटा भला मुझे कैसी प्रॉब्लम होगी, और तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत ही क्या थी? ये तुम्हारा भी तो घर है ना, तो तुम जिसे चाहो बुला सकती हो। थैंक यू सो मच आंटी, आप बहुत अच्छी हो। थैंक यू कहने की भी कोई जरूरत नहीं थी। अब चलो जल्दी से सूप पी लो। उसके बाद ताई वहाँ का एड्रेस जो को सेंड कर देती है और जूस पी लेती है। कुछ देर बाद जो हो पा जाता है और उन लोगों की बातें होती है। तुम अभी तक नहीं सुधरी, अभी भी बच्चों वाली हरकतें करती हो। इतनी सारी आइसक्रीम्स खाने की क्या जरूरत थी? तबीयत खराब कर ली तुमने। अरे अब तो बिल्कुल ठीक हो ना, तुम तो मुझे आते साथ ही डांटने ही लग गए। तुम डांट खाने वाले काम ही करती हो। आंटी आपको पता ही है ना, बचपन से ही ऐसी है, बिल्कुल जिद्दी। तुमने बिल्कुल सही कहा बेटा, लेकिन फिक्र मत करो, अब बिल्कुल ठीक है। वैसे आप बहुत अच्छी हैं, आपने ताई का कितना ख्याल रखा। रखूंगी क्यों नहीं, आखिर ताई बिल्कुल मेरी बेटी जैसी है। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे घर में कौन कौन रहता है आंटी? मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड, और अब ताई भी रहती है। वैसे मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं आंटी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस ताई से मिलने के लिए आया था। लेकिन फिर भी तुम हमारे गेस्ट हो और हम अपनी गेस्ट की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए तुम हमें नहीं रोक सकते। मेरा बेटा आता होगा, उससे मिल लेना, मैं अभी आती हूँ। ओके फाइन आंटी। ओके तो तुम लोग बातें करो, मैं अभी आती हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, कितनी देर से यहीं पर बैठी हो? एक्सक्यूज मी, आप कौन है और ताई को कैसे जानते हो? मैं तो ताई का दोस्त हूँ, बस उससे मिलने के लिए आया था। वैसे तुम ही हो क्या? नाम नहीं पता, सॉरी। जंकुक नाम है मेरा। वैसे ताई के दोस्त
सियोल में भी है, मुझे पता नहीं था। हाँ, वो दरअसल हम दोनों ना बचपन के दोस्त हैं, तो जब छोटे थे तो साथ में खेलते थे, लेकिन जब बड़ा हुआ मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की तो मैंने यहीं पर जॉब करना शुरू कर दिया और यहीं पर रहने लग गया। पर हमारी दोस्ती में बिल्कुल भी दरार नहीं आया। हम अब भी बातें करते हैं फोन पर, चैट्स पर, हम अभी भी कांटेक्ट में हैं। ओह, अच्छी बात है। वैसे ताए ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। ताए, तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हें आराम करना चाहिए, लेकिन तुम यहाँ बैठकर बातें कर रही हो। देखो ना जंगकुक, कब से यही बात मैं इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसे आराम करना चाहिए, लेकिन मेरी बात सुनती कहाँ है। एक्चुअली बचपन से ही ना बहुत जिद्दी है ये। लगता है काफी अच्छे से जानते हो इसे, बहुत अच्छे से, या यूँ कहो कि मुझसे बेहतर ताई को कोई नहीं समझ सकता। उसके बाद ये लोग ऐसे ही बहुत सारी बातें करते हैं और लंच हो जाता है। उसके बाद जी होप की जाने का टाइम आ जाता है। थैंक यू सो मच आंटी, मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। अब मुझे इजाजत दीजिए, मुझे जाना है। मुझे भी तुम्हारा ख्याल रख के बहुत अच्छा लगा। ताए, तुम भी अपना ख्याल रखना, और हाँ, अगर मुझसे मिलना हो तो मुझे कॉल कर देना, ठीक है? अब मैं चलता हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब तुम ध्यान से जाना, बाय। वाह बेटा, तुम्हारा दोस्त तो सच में बहुत अच्छा है। इतने अच्छे दोस्त बहुत किस्मत वालों को मिलते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि जियो बहुत अच्छा है। चलो, अब मैं जाकर डिनर की तैयारी करवा देती हूँ। ओके बेटा, तुम ताई का ख्याल रखो, उसके रूम में छोड़ो। ओके मॉम, चलो ताई, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, खुद से चल सकती हूँ, तो मैं अकेले जा सकती हूँ। बेटा, डॉक्टर ने कहा है कि फीवर उतरने के बाद तुम्हें वीकनेस भी फील होगी, तो तुम वीक हो चुकी हो, थोड़ा रेस्ट करोगी तभी ठीक होगा। जंगकुक को ले जाने दो ना। आपकी बात सही है, मगर मैं ठीक हूँ सच में। नहीं बेटा, जिद मत करो, जंगकुक तुम्हें ले जाएगा। जाओ जंगकुक, जल्दी से ले जाओ, मैं जा रही हूँ। मॉम डोंट वरी, आप जाओ, मैं इसका ख्याल रख लूंगा। अब मुझे घूरना बंद करो और चुपचाप रूम में चलो। उसके बाद जंगकुक ताई को रूम में ले जाता है। यहाँ तक छोड़ने के लिए थैंक यू, और अब तुम जा सकते हो। क्यों, यहाँ पर मैं तुम्हें चुप रहा हूँ क्या? उससे तो बहुत ज्यादा बातें कर रही थी, मुझसे नहीं कर सकती हो? क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी बर्बाद करने का शौक नहीं है। मुझे अच्छे से पता चल चुका है कि तुम मेरे साथ खेल खेल रहे थे, तो सब कुछ तुमने खुद ही डिसाइड कर लिया। मुझसे एक बार बात करने के बारे में सोचा तक नहीं। अब बात करने के लिए कुछ बचा नहीं है। मैं यहाँ पर घूमने के लिए आई थी ना, जो मैं घूम चुकी हूँ, और अब मैं जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहती हूँ। और तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने भी दूंगा? तुम मुझे रोक भी नहीं सकते। तुम तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुश हो ना, तो उसके साथ खुश रहो, मुझसे क्या मतलब तुम्हें? ताई लिसन, पहले मेरी पूरी बात सुन लो। मुझे कुछ भी नहीं सुनना। तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो और मुझे भी खुश रहने दो। तुम मुझे सेल्फिश कह सकती हो, मगर मेरी खुशी तुम्हारे साथ है। प्लीज अब नाटक तो मत करो, क्योंकि तुम्हारी बातों से मुझे फर्क पड़ता है और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी बातों से मुझे फर्क पड़े। तुम्हें ये सब नाटक लग रहा है, मगर ये नाटक नहीं, ये सच है। हाँ, ये सच है कि तुमने मेरे साथ टाइम पास किया, और जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड वापस आई तो तुम उसके साथ चले गए। तुम्हें क्या मैं इतना गिरा हुआ लगता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा था? तुम्हारी नजर में इसे कुछ भी कहते हो, मगर मेरी नजर में ये टाइम पास ही है। मेरी नजर में तो इसे प्यार कहते हैं, लेकिन शायद तुम्हारी नजर में ये टाइम पास है। अच्छा, तो तुम्हारा दोस्त आया, कहीं उसे तो नहीं प्यार करती, मेरे साथ टाइम पास कर रही थी? कितने घटिया हो तुम। वो बस मेरा एक अच्छा दोस्त है, वो भी बचपन का, इसीलिए हम इतनी क्लोज हैं। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया, जैसे तुमने मेरे बारे में सोचा? एक तो मेरी बात नहीं सुन रही हो, ऊपर से बस बोले जा रही हो, बोले जा रही हो। अब मैं बोलूंगा तुम सुनोगी। आई नो तुम मुझसे प्यार करती हो, और सच है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। बस इसीलिए मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। तुमसे बात करने आता हूँ, तुम रोने लग जाती हो। इतनी देर से बोल रहा हूँ, एक बार मेरी बात तो सुन लो, लेकिन मेरी बात नहीं सुन रही हो। तो क्या करूँ? हाँ, अपने दिल को कैसे समझाऊं? उसे इतना दर्द हो रहा, तुम नहीं समझ सकते। एक तरफा प्यार के दर्द क्या होता है तुम क्या जानो? सही कहा, एक तरफा प्यार का दर्द मैं कभी नहीं समझ सकता, क्योंकि मुझे कभी एक तरफा प्यार हुआ ही नहीं। इनफैक्ट मुझे पहली बार प्यार हुआ, वो भी तुमसे। सच बोलकर मुझे 100 बार रुला लेना, लेकिन झूठ बोलकर मुझे एक बार भी तसल्ली मत देना प्लीज। क्या अब तुम्हें मेरी बात झूठ लग रही है? अजीब हो यार, अब जब सच कह रहा हूँ तो तुम मेरी बातों पर बिलीव नहीं कर रही हो। ये बताओ कि आखिर मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता ना, तो मैं तुमसे कभी ये बात कहता ही नहीं। मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं है। तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है और तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, कैसे मान लूं मैं? मुझसे, मुझे छूने का तुम्हें कोई हक नहीं है। चुप करो तुम। अब मेरी बात ध्यान से सुनो।
कल रात आयु आई थी मुझसे पैचअप करने के लिए, मगर मैं नहीं माना बिकॉज मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। इनफैक्ट मैंने कभी आयु से प्यार किया ही नहीं। मैंने ऐसा कभी फील नहीं किया उसके लिए जैसा मैं तुम्हारे लिए करता हूँ। तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं नहीं समझना चाहती क्योंकि मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। अरे यार किस तरह से तुम्हें समझाऊं मैं? तुम ही बता दो, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? कोई जरूरत नहीं है मुझे यकीन दिलाने की, मैं बस जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहती हूँ। तुम्हें यहाँ से जाने देने के लिए तुम्हें नहीं समझा रहा। पहले मेरी पूरी बात सुनो कि कल रात हुआ क्या था। उसके बाद जंगकुक ताई को कल रात की सारी बात एक्सप्लेन कर देता है। ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे झूठ कह रहे हो, मुझे अपनी बातों में फंसा रहे हो। ओह गॉड, इतना समझा दिया फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आया। अभी भी वही रट लगाए बैठी हो। इतना फालतू काम नहीं है मेरे पास जो मैं ये सब करूंगा। क्या करूं, मैं ऐसी हूँ, मैं किसी पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करती। ये क्या कर रहे हो जंगकुक? मुझे नीचे उतारो, घर में मॉम भी है। कर क्या रहे हो? बंद करो। तुम्हें बस यही सब आता है ना? तुम्हें मैं हमेशा गलत क्यों लगता हूँ? मैं तुम्हें टच करता हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आज तक मैंने किसी लड़की को टच नहीं किया, लेकिन तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा। क्या चाहती हो मैं अपनी जान दे दूँ ना? तब तुम्हें यकीन आएगा। इट्स ओके, मैं जान भी दे सकता हूँ। पागल हो क्या? क्या बोले जा रहे हो? ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं समझ चुकी हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो। सच में? थैंक गॉड। पर मुझे अब डर लग रहा है कि अगर आंटी को ये बात पता चली तो वो गुस्सा न करे। और वो तुम पर गुस्सा क्यों करेंगी? वो तुम्हें कितना पसंद करती है ना, मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम्हें रिजेक्ट कर ही नहीं सकती। लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा है। वो बात अलग होती है, मगर यहाँ शादी की बात आ जाएगी, क्या पता वो माने या न माने। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं नहीं मानूंगी? अरे मॉम, आप यहाँ पर कब से खड़ी हो? बस अभी अभी आई तो तुम लोगों को बात करते सुना कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और शादी करना चाहते हो। ओह तब ठीक है। हाँ मॉम, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। थैंक गॉड, आंटी ने कुछ देखा नहीं, मैं बच गई। और मुझे इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक राज की बात बताऊं, मैं ताई को जानबूझकर यहाँ पर लेकर आई थी ताकि मेरा बेटा उसे पसंद करे और तुम दोनों में प्यार हो जाए। और देखो मेरा प्लान कामयाब हो गया। वाह मॉम, आप तो मास्टरमाइंड हो। मतलब आपको पता था कि मुझे ताई से प्यार हो ही जाएगा? हाँ, क्योंकि ताई मेरी पसंद है और मुझे अपनी पसंद पर पूरा भरोसा है। कम से कम तूने उस चुड़ैल का पीछा तो छोड़ा। मॉम उसकी बात अभी मत करिए। वैसे थैंक यू सो मच मॉम, ताई को मेरी जिंदगी में लाने के लिए। हाँ वो तो आएगी तुम्हारी जिंदगी में और अब तुम दोनों की शादी होगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन ताई घर जाने की जिद कर रही है, इसे समझाइए ना। बेटा अगर ताई को हमेशा के लिए घर लाना है तो उसे घर तो जाने देना होगा ना। मैंने उसकी ग्रैंडमा से बात कर लिया है, जल्दी ही शादी हो जाएगी। उसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन जंगकुक आयु से मिलता है कॉलेज में। इतने दिन बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करने के लिए थैंक यू, लेकिन अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं तुमसे कभी प्यार ही नहीं करती थी, वो तो मुझे ऑलरेडी ही पता था। वैसे अगर तुम किसी और के साथ हो तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आयु अब मेरे साथ है। शी इज माई गर्लफ्रेंड एंड आई लव हर। वाओ कांग्रेचुलेशंस। और मुझे क्या ही प्रॉब्लम होगी, बल्कि मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। सच में? वैसे अब कॉलेज वालों को भी पता है कि आयु का बॉयफ्रेंड मैं हूँ, ना कि तुम। अरे वाह, ये तो और भी अच्छी बात हो गई। अब मुझे किसी को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू। वैसे कुछ दिन में मेरी शादी है तो तुम दोनों को मैं इनवाइट करता हूँ। रियली? कांग्रेचुलेशंस। हम दोनों जरूर आएंगे तुम्हारी शादी में। बिल्कुल, मैं तुम दोनों का इंतजार करूंगा। आई एम हैप्पी फॉर यू। आखिर तुम्हारी शादी उस गांव वाली के साथ हो ही रही है, मैं बहुत खुश हूँ। उसके बाद ऐसे दिन बीते चले जाते हैं और टेकुक की शादी वाला दिन आ जाता है और उन दोनों की शादी भी हो जाती है। खोया खोया रहता है, दिल तड़प के कहता है, तू है मेरे जीने की वजह। खोया खोया रहता है, दिल तड़प के कहता है, तू
लेने दोगे मुझे या फिर मुझे मारने का प्लान है? प्लान तो मेरा आज रात का बहुत कुछ है, मगर अगर इसी तरह करते रहे ना तो मैं सांस नहीं ले पाऊंगी और तुम आज ही विधवा भी हो जाओगे। पागल, तुम्हें कुछ हुआ तो मैं कैसे जीऊंगा? अच्छा, अब तुम इतनी प्यारी बातें भी करने लग गए। अभी तो मुझे ठीक से जानती ही कहाँ हो, धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा। सारी रात मुझे बात करके वेस्ट नहीं करनी, मुझे जो करना है वो करने दोगी या फिर नहीं? आई लव यू जंकुक। 너무 봤어 너무